Hello students, here in this audio video we are going to discuss from Indian economic development industry topic industrial policy resolution 1956. Here what we see IPR 1956, the government of India revised its first industrial policy resolution, the policy resolution of 1948. मतलब एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में हुई थी लेकिन उसको फिर से रिवाइज किया दोहराया ज़्यादा विल डिटर्मिनेशन से. By declaring the Industrial Policy Resolution of 1956, it was regarded as the economic constitution of India. एक तरह से भारत का आर्थिक संविधान उस समय लिखा गया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है. The Industrial Policy Resolution 1956 focused on the need to expand the public sector, to build up a large and growing cooperative sector, and to encourage the separation of ownership and management in private industries, and above all, prevent the rise of private monopolies. मतलब IPR 1956 का जो मेन फोकस था वो था कि कैसे पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए. क्यों? क्योंकि धीरे धीरे देश में ऐसे ऐसे बड़े बड़े गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलप हो जाए जिसमें प्राइवेट ओनरशिप का मोनोपोली नहीं हो और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं हो. IPR 1956 क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज. और ये जो IPR 1956 था उन्होंने इंडस्ट्रीज के 3 कैटेगरी बनाए. 1. शेड्यूल ए. It consisted of 17 industries. Out of these 17 industries, 4 industries, namely arms and ammunitions, atomic energy, railways and air transport, had central government monopolies. New units in the remaining industries were developed by the state governments. मतलब शेड्यूल 1 में करीब 17 इंडस्ट्रीज थे, उसमें 17 में से 4 जो इंडस्ट्री था आर्म्स एमिनेशन का, एटॉमिक एनर्जी का, रेलवेज का, एयर ट्रांसपोर्ट का, ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती, प्राइवेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी. और बाकी जो 13 थे वो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही वो इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते थे. शेड्यूल बी. इट कंसिस्टेड ऑफ 12 इंडस्ट्रीज. इसमें 12 तरह के इंडस्ट्रीज थे. दिस इंडस्ट्रीज वेयर ओपन टू बोथ. अच्छा, इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए था. यानी ऊपर का जो 17 था उसमें 4 प्योरली सेंट्रल के लिए और 13 स्टेट के लिए. और यहाँ पे 12 के 12 स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट ये बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर नहीं. शेड्यूल सी. ऑल द अदर इंडस्ट्रीज विच वे आर नॉट इंक्लूडेड इन दीज टू शेड्यूल्स कंस्टिट्यूटेड द थर्ड कैटेगरी विच वॉज लेफ्ट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर. मतलब थर्ड शेड्यूल सी जो था, सूची सी जो था, उसमें जो भी इंडस्ट्रीज तो प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउ था कि अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आप ये बिजनेस कर सकते हो. लिखा भी है, however the state reserve the right to undertake any type of industrial production. लेकिन सरकार के पास अधिकार रहेगा कि किसी भी तरह के जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करेंगे भविष्य में सरकार उसको जरूरत पड़े तो टेक ओवर कर सकती है. The other features of the IPR 1956 were IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के कुछ विशेष बातें. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. The IPR 1956 was greatly criticized because it reduced the scope of private sector enterprises and they were controlled through industrial licensing. IPR 1956 को के बाद में क्रिटिसाइज भी काफ़ी किया गया, दोषारोपण किया गया, क्योंकि इस IPR रिजोल्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को लाइसेंसिंग सिस्टम से बांध के रख दिया. इन ऑर्डर टू ओपन न्यू इंडस्ट्री और टू एक्सपैंड प्रोडक्शन ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज नेसेसरी. अगर आप नया कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हो एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करना चाहते हो तो उसका फिर से गवर्नमेंट के पास एक लाइसेंस लेना, लाइसेंस रिन्यू करना जरूरी होता था. ओपनिंग न्यू इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरियाज वाज प्रोवाइडेड विथ easy licensing and subsidies like electricity and water were provided. This was done to develop backward areas. और हाँ, भारत सरकार लेकिन बैकवर्ड एरिया में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री लगाने को आगे बढ़े तो उनको फिर आसानी से लाइसेंस दे दिया जाता था, सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता था, चीप रेट पे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता था. इसका सरकार का उद्देश्य ये था कि हर बैकवर्ड एरिया में कुछ इंडस्ट्री खड़े हो जाए और इस तरह से भारत के हर एरिया का रीजनेबल इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो.
Licenses to increase production were issued only if the government was convinced that the economy required more of the goods. हाँ, और तभी किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को लाइसेंस दिया जाता था यदि सरकार को लगता था कि हाँ इस चीज़ का प्रोडक्शन देश में होना जरूरी है या और ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए. Cottage and small scale industries. The government focused on the cottage and small scale industries in the IPL 1956. The cottage and small scale industries would help in creating employment opportunities. So measures were taken to develop these industries in the IPR 1956. यानी गवर्नमेंट भारत में कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे और गृह उद्योग का कैसे विकास किया जाए इस बात पर ज़्यादा बल दी क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और देश का इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है. Development of SSI, small scale industry, a policy instrument to promote the goals of employment and equity. It refers to the development of small scale industries were considered as a tool or an instrument to achieve the goals of employment and equity, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. मतलब सरकार इसलिए एसएसआई या कॉटेज इंडस्ट्री को देश भर में प्रमोट करना चाहती थी. इसके लिए कैपिटल कम लगते थे, ये ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होते थे और छोटे छोटे इंडस्ट्री में कम आउटपुट होते थे तो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स की आवश्यकता पड़ती थी हर एरिया में. तो सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता था, कम पैसे में बिजनेस होता था तो और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, भले ही पेमेंट कम हो, सैलरी कम हो. The process of industrialization in India that had taken place can be divided into two categories or dimensions. मतलब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया के दो भाग थे. पहला डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर में आता है. डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो. इसका मेन मकसद था कि इक्विटेबल एंड ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिव ये होते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एट द बिगिनिंग ऑफ इंडियन प्लानिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज वन इन विच इन्वेस्टमेंट वाज नॉट मोर देन ₹5 लाख. जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको कहा जाता था जिसका अधिकतम कैपिटल, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैपिटल लिमिट वाज अप टू ₹5 लाख. बट एज ऑफ नाउ एनी इंडस्ट्री हुज इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट मोर देन 5 करोड़ इज़ कंसिडर्ड एज अ स्मॉल स्केल. लेकिन अभी के हिसाब से कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री जिसमें 5 करोड़ मैक्सिमम कैपिटल हो वो तक हो, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसएसआई में आता है. द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन अचीविंग द गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग वॉज अंडरलाइंड बाय कार्वे कमिटी, ऑल्सो कॉल्ड विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, इन 1955. मतलब कह रहा है कि ये जो रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये जो छोटे छोटे उद्योग होंगे वो इंडियन प्लानिंग के लक्ष्य को हासिल करने के हिसाब से कार्वे कमेटी ने एक विशेष बल दिया था 1955 में. इट अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग 3 इम्पॉर्टेंट. और उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का इम्पोर्टेंट महत्व बताया था या विशेषता बताया था. पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली. हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर लेबरों से काम होता है, मैनुअल लेबर से काम होता है, मशीन्स का कम से कम प्रयोग होता है, इसलिए ये जॉब क्रिएटिंग है. यहाँ लिखा भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेनली यूज लेबर एंड लेस मशीन्स, सो दे हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज मोर ऑफ लेबर आर यूज. दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोकेशन फ्लेक्सिबल एंड देयर फॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड. हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटे छोटे रीजन एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में, प्लेन्स एरिया में इस्टेब्लिश कर सकता है. इस तरह से इंडिया का धीरे धीरे रीजनल इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. यहाँ लिखा हुआ जनरली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट लोकेटेड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, सो दे आर लोकेशन फ्लेक्सिबल. Also, because of the location of small scale industries are not selected according to the availability of raw materials, it lead to equality. सिंपल बात कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बैठाना आसान होता था वहाँ के स्पेशलिटी के हिसाब से. तीसरा,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज़ देयर फॉर इक्विटी और इक्वालिटी ओरिएंटेड। हाँ, मतलब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम पैसा लगता है, इंटरप्रेन्योर कम पैसे वाला कैपिटल होता है, इसलिए कोई लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करता नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे ज़्यादा इंटरप्रेन्योर डेवलप होते हैं और वो छोटे छोटे बिजनेस प्रोडक्शन करके कम से कम लोग मैंने अपना भी एम्प्लॉयमेंट करते हैं और समाज के कुछ लोगों को जॉब भी देते हैं। तो इस तरह से कुछ ही हाथों में इकोनॉमिक पावर रहने से बच जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, thus there is equality and as it does not lead to concentration of economic power in the hands of rich people only, but even the people who are not rich can start a small scale industry। गरीब तबका साधारण वर्ग भी प्राइवेट इंडस्ट्री स्मॉल एसएसआई स्टार्ट कर सकते थे। तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किया, इसको समझा जाए। बार बार रीडिंग कीजिए, बार बार लिसन कीजिए, अपने बुक से भी पढ़िए और फिर समझिए कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, क्या समझे। कोई डाउट हो तो मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के फीचर्स तक पढ़ लिए, अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।